तो ये जानकारी आपको काम नहीं लगी भाई जान, लोगों को समझाना होगा, मैन टू मैन कन्वर्सेशन करनी होगी, व्यक्ति व्यक्ति को समझाना होगा। इसलिए आयोजनों के पीछे, कार्यक्रमों के पीछे, ये भीड़ के पीछे, भीड़ इकट्ठा करने की मानसिकता में से अपने को दूर करिए। शिव आपके गुरु हैं, व्यक्तिगत संबंध है शिव से, एक शिष्य का अपने गुरु से। ठीक है, आपके दूसरे सूत्र में है कि दूसरों को आप बताएं, तो बताने के लिए अन्य साधनों का प्रयोग जब आप करेंगे तो देखेंगे कि लोगों को जानकारी मिल जाएगी। ये भी जानकारी मिल जाएगा कि आप बहुत बड़े महादेव के भक्त और शिष्य हैं, ये भी लोग जान जाएंगे। लेकिन क्या वो शिव को अपना गुरु मानेंगे? मैंने देखा नहीं मानते हैं वो लोग। मेरे पिताजी, मैं समझाता रहा, वो डायरेक्टर थे बिहार के शिक्षा विभाग के, मैं समझाता रहा, मेरे पिताजी नहीं माने, वो दुनिया से चले गए। जानकारी तो भैया इल्म नहीं है, जानकारी कोई हुनर नहीं है। जानकारी से आप उसका, वो आपको ग्रस्त हो जाएगी जानकारी, वो आपको परिवर्तित करेगी जानकारी। आसान बात नहीं है, इसलिए इसकी चिंता छोड़िए। चर्चाएं कैंसिल हुई, रद्द हुई, स्थगित हुई, कार्यक्रम रद्द हुए। ये प्रयोजन भी हम लोगों का नहीं है, ये उद्देश्य भी हम लोगों का नहीं है। इसलिए इसकी चिंता छोड़िए, खुद महादेव से जुड़िए। जो मिल जाए मोबाइल पर ऐसे वैसे, अभी तो पूरी बंदिश है, मिल जाए उनको समझाइए, समझा के उनको शिव शिष्टा के मुखातिब करिए। आप दूसरों की चिंता में पड़े हैं, क्या आपके घर के लोग शिव को गुरु मानते हैं? क्या आपके घर के लोगों में शिव शिष्यता पर घुसी है? इसकी भी चिंता करिए भाई साहब। वहाँ काम अधूरा, अपना खेत खाली है, दूसरों के खेत की चिंता करना अच्छी बात है, लेकिन अपने खेत को बंजर रखना भी उचित नहीं। जी, सरोज जी हैं दिल्ली से। यह सृष्टि शिव की रचना है, तो इस शिव की रचना में मैं शिव को कैसे देखूं? बहुत प्रयास करते हैं पर शिव दिखाई नहीं देते, क्या करें जो सदैव शिव ही दिखाई दे? आप ही कह रहे हैं कि पूरी सृष्टि शिव की रचना है, पूरी सृष्टि के कण कण में वही समाया है, और आप शिव को देखना चाहते हैं। भाई साहब, आप में भी तो वही शिव समाया, वही शिव आपके रूप में भी तो धरती पर है। आईना देख लीजिए, शिव दिख जाएंगे। जी, कोलकाता से भी काफी जिज्ञासाएं आई, और सीमा कंचन है भागलपुर से। आपने पिछली बार कहा था कि सांस लेने से भी आसान है शिव की शिष्यता। बहुत लोगों की जिज्ञासा है कि जब ये इतनी आसान विधा है तो इसके लिए इतने मेहनत, इतने मारामारी की क्या जरूरत है? हाँ, मैंने कहा था कि शिव की शिष्यता सांस लेने की कोशिश, सांस लेने की क्रिया से भी आसान है। क्यों आसान है? अरे सांस लेने में सीना दुखता है, तेज सांस लीजिएगा तो आप हांफने लगेगा, मन आपका चंचल हो जाएगा। धीरे धीरे सांस लीजिएगा, अगर वायु दूषित है तो फेफड़े में बीमारी आएगी। यानी सांस लेना एक क्रिया है जिसमें आपके हमारे शरीर की ऊर्जा लगती है। शिव शिष्यता में तो शिव को चलाना, इसमें आपकी हमारी ऊर्जा कहां लग रही है? जब आप कर्ता बनेंगे, जब आप कर्म करेंगे, जब आप शिव शिष्यता में बढ़ेंगे, तब तो आपको कोशिश करनी है। वहां सायास होगा, वहां कोशिशें होंगी, प्रयास होंगे। लेकिन जैसे आप शिव की परिधि में घुसेंगे, जैसे आप गुरु की परिधि में प्रवेश करेंगे, अब तो गुरु को ले चलना। हम लोग अपने से चलते तो कब का शिव हो गए रहते, पूरी दुनिया ही शिवमय हो गई रहती। शिव ले चलते हैं, आप उनके सानिध्य में बढ़ने की कोशिश करिए। उसके बाद तो थोड़ी कोशिश के बाद आराम ही आराम, आपको कुछ करना ही नहीं। बिल्कुल ये बिल्ली वाली स्थिति है। बिल्ली अपने बच्चे को उठा के चलती है, हम लोग बंदर बने हुए हैं, पकड़े हुए तो गिरते हैं भद से। नेक्स्ट जी, भाई सर्वोदय जी हैं हावड़ा से। मैंने पढ़ा है कहीं कि एक वट वृक्ष के नीचे युवा गुरु बैठे हैं, उनके समीप वृद्ध शिष्यगण बैठे हैं। गुरु मौन है, परंतु शिष्यों का सभी संशय खुद ही विनष्ट हो रहा है।
मैं जानना चाहता हूँ ये संदर्भ कहाँ का है और इसका क्या अर्थ है। ये आदि शंकराचार्य ने इस पंक्ति को लिखा है। उसके पहले दक्षिण उपनिषद भी है, उसमें भी इसका उल्लेख है। दक्षिणामूर्ति उपनिषद ऐसे शायद, उसमें भी इसका उल्लेख है कि एक विशाल वट का वृक्ष है जिसके जड़ के पास, मूल के पास एक युवा गुरु बैठे हैं, और उस युवा गुरु के जितने शिष्य हैं सभी वृद्ध। सबसे आश्चर्य की बात है कि वह युवा गुरु कुछ बोलते ही नहीं, तब भी उनके शिष्यों का संशय पल प्रतिपल छिन्न हो रहा है, खत्म हो रहा है। मौन ने आपको क्या क्या समझाया है भाई साहब, और बोल के हमें क्या समझे? मौन जितना समझा सकता है ठीक है, मौन को पकड़ना थोड़ा कठिन है। शब्द पकड़ में आते हैं, सूक्ष्म शब्द भी असुविधाओं से पकड़ में आते हैं, लेकिन मौन को पकड़ना कठिन है, इसीलिए बोलना पड़ता है। नहीं तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, मौन संभाषण ही दूसरों को प्रेरित कर देगा। शिव तो कुछ बोलते ही नहीं, बोलने की जरूरत ही नहीं, प्रकृति कुछ बोलती ही नहीं, पूरे कार्यक्रम चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, कुछ टूट रहा है, कुछ बन रहा है, प्रकृति कहाँ कुछ बोल रही है। वह परमात्मा भी नहीं बोलता है, बोलने की जरूरत ही नहीं है, और बोलने से काम चलता है, करना पड़ता है। प्रकृति करती है, वो शिव करता है, वह परमात्मा करता है, गुरु भी करते हैं। भाषणबाजी से गुरु का काम नहीं चलता है। हाँ, शब्दों को पकड़ना हमारे आपके लिए आसान होता है, इसीलिए गुरु शब्दों का सहारा लेते हैं, लेकिन शब्दों के सहारे शिव तक नहीं जाया जा सकता। शब्द पहले ही खत्म हो जाते हैं। वो आकाश तत्व की तन्मात्रा है, वो शिव, वो भगवती शिव तो उस पांचों तत्वों से बहुत ऊपर है, कैसे शब्दों से पकड़ाएंगे। मैंने कहा भी था कि नमः शिवाय आपको शिव से नहीं मिलेगा, शिव के एरिना में, शिव के क्षेत्र में फेंक सकता है, जा नहीं सकता। जी बहन चांदनी है पटना बिहार से। मेरे गुरु शिव हैं, जब भी मुझसे शिव गुरु संबंधित जिज्ञासा पर बोलने के लिए कहा जाता है, मैं घबरा जाती हूँ, मैं ज्यादा बोल नहीं पाती, तो लोग मेरा भाव मापते हैं, कहते हैं मुझ में मेरे गुरु शिव के प्रति भाव और दर्द नहीं है। क्या ज्ञान होना ही शिव के प्रति दर्द और भाव दर्शाता है? ज्ञान होना शिव के प्रति दर्द दिखलाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ज्ञान मस्तिष्क से पैदा होता है, समझ दिमाग से पैदा होती है, और भाव दिल से पैदा होती है, हृदय का पक्ष भाव। तो आपके भाव को वे ही पकड़ेंगे जो भाव से युक्त हैं, भाव से जुड़े हुए, जिनके पास भाव है वो पकड़ लेंगे। लेकिन जिनके पास दिमाग है, जो बोली को पकड़ते हैं, शब्दों को पकड़ते हैं, भाषणबाजी को पकड़ते हैं, वो कहां से पकड़ेंगे? इसलिए दोष आपका नहीं है, दोष बोलने वालों का है, उनके पास भाव की कमी है। उनको समझाइए कि अपना भाव आप ठीक करें, अपनी मन की बात को, अपने मस्तिष्क की बात को दिल में ले जाएं, उस विचार को दिल में उतारें। विचार को दिल में उतारेंगे तभी भाव बनेगा। भाव पकड़ में आचरण से आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे।